तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जिंग होंगचन को कह रहा होता है कि स्ट्रेक एकेडमी में घुसना उतना भी आसान काम नहीं है। इस पर तब जिंग होंगचन कहने लगता है कि स्ट्रेक एकेडमी को उन्होंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल है और लोगों ने अगर वहां पर हमला कर दिया तो वो लोग जरूर मारे जाएंगे, पर उसने अगर स्ट्रेक एकेडमी के सबसे बेहतरीन कॉम्बैट पावर को हरा दिया तो वो लोग जीत भी सकते हैं। इसे सुनकर तो वो मास्क मैन भी मान जाता है। इस तरफ हम देखते हैं एक जगह पर मास्टर मुंह और सभी लोग होते हैं, जहाँ पर मास्टर सभी को कहने लगता है कि क्या किसी को पता है कि वो जिंग होंगचन के साथ क्यों मिला था। उसे सुनकर तो वांगडोंग बताती है कि मास्टर जिंग होंगचन से मिले थे ताकि वो रियो एम्पायर को डरा सके। उसने सुना था कि रियो एम्पायर वॉर शुरू करना चाहती है। मास्टर बताने लगते हैं स्ट्रेक एकेडमी को वो और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो उन लोगों को अब जल्दी सबको सीखना होगा। यूहा और शिया को अब अपने सो रिंग को ढूंढना होगा और अब उन्हें एक स्टार बैटल फॉरेस्ट में जाना होगा। वहाँ पे तो वांगडोंग भी उनके साथ जाने लगता है। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, पर शिया तो वहाँ पे तब भी बेहोश होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में जाते हुए उनके आगे से तब सभी सोल बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे युवा ने अपने सोल बीस्ट को बाहर निकाल दिया था। सिया तो वहाँ पे युवा को कहती है कि उसकी सोल टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो लोग बहुत देर से चल रहे हैं पर उन पर एक भी सोल बीस्ट ने अभी तक हमला नहीं किया है। युवा तब कहता है कि 3000 साल से कम उम्र के सोल बीस्ट किसी स्ट्रॉन्ग ऑरा से हमेशा दूर भागते हैं और इससे उन लोगों को फालतू में किसी सोल बीस्ट को मारना भी नहीं पड़ेगा। पर तभी वो लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा को महसूस कर पाते हैं। इसे देखकर वो लोग तब छुप जाते हैं। युवा तब खुद से थोड़ी दूर एक बड़े से बियर को देखता है। वो तब देखता है कि उस बियर के शार्प क्लॉस और डार्क गोल्डन फर थे। इसे देखकर वो पहचान लेता है कि वो एक 3000 साल पुराना डार्क गोल्डन बियर है। वो तब बताता है कि टीचर ने कहा था कि डार्क गोल्डन बियर को अर्थ का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है और वो सोल मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। डार्क गोल्डन बियर ने तब वहाँ पे सभी सोल बीस्ट को मार दिया था और वो तब उन तीनों पर हमला कर देता है, जिससे वो लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। वो बियर तब उनके एकदम पास आ जाता है और उन्हें मारने ही वाला होता है, पर तभी युवा उसके साथ लड़ने लगता है। वो तब अपने एक चाकू से उसे मारने जाता है, पर उसके वार का उस डार्क गोल्डन बियर पर कोई भी असर नहीं होता। वांगडोंग तब कहती है कि डार्क गोल्डन बियर का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। युवा तब उस बियर पर अपने आइस अटैक का इस्तेमाल करता है, जैसे तब बियर जम जाता है। युवा तब अपने आइस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और डार्क गोल्डन बियर पर वार कर देता है, जैसे तब वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त आइस ब्लास्ट धमाका होता है। उसे देखकर तब सियाओ कहती है कि आइस ब्लास्ट सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है। यह सच में एक ऐसी पावर है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। युवा तब बताने लगता है कि जितना ज्यादा पावरफुल क्रिएचर पर आइस ब्लास्ट यूज किया जाएगा उतना ही पावरफुल ब्लास्ट वहाँ पे होगा। पर अब उसे लग रहा है कि डार्क गोल्डन बियर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पे तब हम देखते हैं कि युवा के आइस ब्लास्ट तब बियर के सिर्फ एक ही हाथ कट चुका था, पर बियर तब भी जिंदा था। वो बियर तब वहाँ पे जाग जाता है, पर तभी टीचर साहब वहाँ पे आती है जो तब उस बियर को घायल कर देती है। वो तब बताती है कि युवा ने जिस टेक्निक को इस्तेमाल किया है उसने उसे कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है। अगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो क्या होता। सियाओ तब कहती है कि युवा ने आइस ब्लास्ट की मदद से उन्हें बचाया है, तो मास्टर प्लीज उसे माफ कर दे। मास्टर तब उसकी बात मान लेती है और बताती है कि डार्क गोल्डन बियर एक ऐसा सोल मॉन्स्टर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में बहुत ज्यादा अच्छा है और इसकी सोल रिंग सियाओ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और उससे भी बढ़कर सोल बोन एक बहुत ही रेयर चीज है। यह तब सिया को सोल रिंग और सोल बोन को एब्जॉर्ब करने कहता है, पर सिया तब उस पर इनकार कर देती है और बताती है कि युवा ने डार्क गोल्डन बियर को मारा है तो सोल बोन उसे लेना चाहिए। उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो बियर उस पर काउंटर अटैक भी कर सकता है, पर उसके पास पावरफुल आइस पावर है तो वो ये जरूर कर सकता है। सियाओ तब सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और दूसरी तरफ युवा सोल बोन को। सिर्फ हम उसी मांस वाला आदमी को देखते हैं जो अपने वॉरियर्स को स्ट्रेक एकेडमी में अटैक करने के लिए कहता है, पर वो उन्हें ज्यादा देर तक वहाँ पे लड़ने के लिए नहीं कहता और तब वो सभी स्ट्रेक एकेडमी में अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। इस तरफ हम जिंग होंगचन को देखते हैं जो तब एक छोटे से सोल गाइड को देख रहा होता है। उसे देखकर तब उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वहाँ पे तब जिंग होंगचन उस सोल गाइड को सियाओ के रूम में भेज देता है, जो तब सियाओ के कान के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे जाते ही तब सियाओ अपनी आंखें खोलती है, पर उसे देखकर तब ऐसा लग रहा था कि वो जरूर किसी के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युवा उस सोल बोन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसे करते हुए उसे बहुत से रुकावटों का सामना करना पड़ता है, मानो कोई एनर्जी उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। उस पर तब कुछ एनर्जी मेटल्स मिलकर वार कर देते हैं, जिससे तब युवा बहुत मुश्किल से बचता है, पर फिर भी वो उसे घायल कर देते हैं। युवा तब भी हार नहीं मानता और आइस एम्परर क्लॉक के क्रिएचर ऑब्जर्वेशन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे तब उसके पास वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जो एनर्जी मेटल्स उसे रोक रही थी वो सब भी गायब हो जाते हैं। युवा तो सोल बोन को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। इस तरफ सियाओ ने अपने सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो लोग तब युवा के सोल रिंग को ढूंढने के बारे में बात करने लगते हैं। टीचर सो तब उन्हें ठीक देखकर एकेडमी में जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ वो मास्क वाले वॉरियर स्ट्रेक एकेडमी में घुस जाते हैं और वहाँ पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे तब सभी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है और तब सभी लोग स्ट्रेक प्रोटेक्टिव सील की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पे कुछ लोग मिलकर तब उन अटैकर्स के साथ लड़ने लगते हैं और तब एक आदमी सी गॉड पे विलियम को ये बताने बोलता है कि एकेडमी में हमला हो चुका है और यहाँ पे कम से कम 10 अटैकर मौजूद हैं और उनके पार्ट्स को देखकर लगता है कि इनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन टीम सोल मास्टर है। हम तब देखते हैं कि वो अटैकर एक के बाद एक सभी लोगों को मारने लगते हैं। ऐसे तब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हलचल मच जाती है। इस तरह मास्टर ये देखता है कि सियाओ अपनी जगह पर नहीं है,
वो तब देख पाता है कि सियातो वहाँ से जाने वाली होती है। मास्टर या तब उसे रोकने जाता है, पर सियातो उसकी नहीं सुनती और उस पर ही वार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सियाओ, युहाओ और वांगडोंग को देखते हैं, जो लोग तब उस फॉरेस्ट के कोर की तरफ जाने लगते हैं। पर रास्ते में जाते हुए वो लोग कुछ आवाज़ों को सुनते हैं। वो लोग तब उस तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर रेड एप्स मंकी ग्रुप के साथ लड़ रहे होते हैं। युहाओ तब कहने लगता है कि अभी की हालतों को देखकर ये लगता है कि ये लोग उन मंकी से जीत जाएंगे, पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग थोड़ी देर बाद ही हार भी सकते हैं। रेड एप मंकीज असल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाले होते हैं और लगता है कि ये 4 लोग गलती से उनके इलाके में घुस चुके हैं। वो 4 लोग तब अपने पूरे जोरों शोरों से उन मंकीज के साथ लड़ रहे होते हैं और उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पर तभी ये मंकी पीछे से आके उन 4 में से एक लड़की पर वार कर देता है। बाकी लोग तब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वो मंकी उस लड़की के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो तब उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी सियाओ उस मंकी को दूर कर देती है और तब उन तीनों में से एक लड़की उस मंकी को मार देती है। इसे देखकर तब बाकी रेड एप्स मंकीज वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर तब उन लोगों के पास सियाओ, युहाओ और वांगडोंग आते हैं। वो लड़की तब कहती है कि उसका नाम पीना है और उसके साथ है मोफेयून, मुशे और बाइतेंग। असल में वो लोग सोल रिंग को ढूंढने आए थे, पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि उन लोगों पर रेड एप्स मंकीज हमला कर देंगे। वो तब सियाओ को उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वहाँ तब सियाओ, युहाओ और वांगडोंग अपना अपना इंट्रो देते हैं और बताते हैं कि वो लोग भी वहाँ पर सोल रिंग को ही ढूंढने आए हैं। युहाओ तब देखता है कि उस ग्रुप के लोगों के पास मास्टर सोल ऑफ क्लाउड और स्नो थे और वो सभी लोग वीना को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वीना जरूर कोई नोबेल खानदान से ही होगी। वहाँ पे तब मोफेयून उन्हें कहता है कि वो लोग सिर्फ अभी 3 बच्चे हैं, पर वो लोग इतनी हिम्मत दिखाकर उस फॉरेस्ट के कोर एरिया में क्या कर रहे हैं। वीना तब मोफेयान से पूछती है कि क्या वो लोग सिया और बाकी लोगों के साथ जा सकते हैं, पर तभी वो लोग एक बहुत ही तेज आवाज़ को सुनते हैं। उसे सुनकर तभी युवा कहता है कि लगता है 2 सोल मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रेक एकेडमी में टीचर जाओ आती है, जो तब अपने सामने की तबाही को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर या एल्डर मुंह के पास आके उन्हें सियातो के बारे में बताने ही जाता है, पर एल्डर मुंह तब बताता है कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉरेस्ट में वो लोग उस तेज आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए तियानमिंग युहा को कहता है कि जो सोल मॉन्स्टर लड़ रहे हैं उनमें से एक उसके लिए सुइटेबल है, तो उसे अकेले जाके एक बार उसे देख आना चाहिए। युहा तब उसके बातों को सुनकर कहता है कि वहाँ पे 2 सोल बीस्ट हैं जो कि 10,000 साल के हैं, तो वो उन्हें अकेले कैसे हराएगा। इस पर तब तियानमिंग बताता है कि उनके पास बिंग है, जो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युहा तब उसकी बात मान लेता है और वांगडोंग और सिया को बताता है कि उनके आसपास जो सोल बीस्ट है वो उनके लिए सुइटेबल है, तो वो उन्हें एक बार देख कर आता है। युहा तब वहाँ से चला जाता है, पर एक जगह पर वो देखता है बहुत सारे सोल बीस्ट अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, पर तभी वो उनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल ट्विन साइक्लोप्स को देखता है। वो साइक्लोप्स तब उस पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी युहा वहाँ पे बिंग की पावर्स की मदद से एक जायंट स्कॉर्पियन को बुलाता है। उसे देखकर तब वो साइक्लोप्स वहाँ से भाग जाता है। युहा तो अपने आगे एक बहुत ही तेज रोशनी को देखता है। इसे देखकर वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपने आगे के नज़ारे को देखकर तब युहा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। आज के साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।